हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लेक्चर नंबर 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने जो है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट शुरू कर रखा था, जिसके अंदर हमने हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट को पढ़ लिया था। और आज हम रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को सीखने वाले हैं। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन उसी का ही थोड़ा सा आगे वर्जन है जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आप पढ़ रहे थे कि कार्बोकेटाइन जो है अगर वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास, तो वहां पे रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात, रिंग एक्सपेंशन कब होता है? रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब रिंग के बाहर वाले एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये 3 मेंबर रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन के ऊपर जो जस्ट पहला जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड में भी ऐसे ही है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। ठीक है, तो रिंग के जस्ट पहले वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस केस में हमने रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचना है कि किसमें रिंग एक्सपेंड करेगी, किसमें रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी। जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो किन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है, स्टेबिलिटी ऑफ जो रिंग है बेटा वो क्या होती है। 6 मेंबर्ड की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग उससे कम स्टेबल होती है, 4 मेंबर की उससे कम होती है और सबसे कम 3 मेंबर जो रिंग होती है वो सबसे कम स्टेबल होती है। ठीक है, तो पहले तो इन चारों के केसेस में मैं ये बता देता हूँ कि किसमें रिंग एक्सपेंशन होता है और किसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। तो जो 3 मेंबर्ड रिंग है इसको हम बोलते हैं सीपीएम कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बोल दो या सिर्फ कैटायन बोल दो। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होती है, सीपीएम कैटायन बोलते हैं इसको हम। तो ये रिंग एक्सपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। इसको हम ना 11th की जीओसी के अंदर पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर एक टॉपिक आता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि दिस रिंग डू नॉट एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब तो समझ रहे हो ना, 3 मेंबर से 4 मेंबर का बन जाना, 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग बन जाना, 5 मेंबर से 6 मेंबर की रिंग बन जाना, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ना। तो दिस रिंग डू नॉट एक्सपेंड बिकॉज इट इज stabilized by dancing resonance, और इसे हम बेंट पी ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और बेंट पी ओवरलैपिंग। ये जो रिंग है ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, या इसे हम बेंट पी ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेंट पी ओवरलैपिंग और डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है। एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी रिंग एक्सपेंड करती है, कौन कौन सी नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया अपना कि जो सीपीएम कैटायन है, 3 मेंबर्ड जो रिंग है और उसके बाहर वाले एटम के ऊपर, कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे हम सीपीएम कैटायन बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन बोलते हैं। और ये रिंग एक्सपेंड नहीं करती है क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो 4 मेंबर्ड रिंग है, उसके बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर से। तो 4 मेंबर वाली जो रिंग है वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी ये भी सिखा देंगे अभी। तो पहले तो इतना देख लीजिए कि कौन कौन सी रिंग एक्सपेंशन करती है और कौन कौन सी नहीं करती है। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, दिस रिंग शोज एक्सपेंशन, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज फाइव मेंबर्ड रिंग is more stable than 4 membered ring। क्योंकि 5 मेंबर की जो रिंग है वो 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल है, तो 4 मेंबर की रिंग चाहेगी कि वो 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, 4 मेंबर वाली रिंग कन्वर्ट हो जाएगी 5 मेंबर के अंदर।
ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो ये रिंग भी एक्सटेंशन शो करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? दिस रिंग शोज, सेम ये लाइन लिखनी है हमने, एक्सपेंशन बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग is more stable than 5 membered ring. 5 membered ring, क्योंकि 6 membered जो रिंग है बेटा वो 5 membered रिंग से ज्यादा स्टेबल है, तो ये 5 membered रिंग 6 membered रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक्सपेंशन शो करेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग। अच्छा, 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड से कम स्टेबल होती है, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये मोस्ट स्टेबल है। 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो जो लास्ट वाली है 6 मेंबर्ड रिंग, ये एक्सपेंशन शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दिस रिंग, जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसके बारे में लिख रहा हूं मैं, दिस रिंग डू नॉट एक्सपेंड बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो है बेटा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से ये 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंशन शो नहीं करेगी, ठीक है। आराम से देख लीजिए इसको आप। तो इसके बाद डांसिंग रेजोनेंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से नोट कर दिए हैं ताकि टाइम खराब ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो क्या क्या है वो पॉइंट्स हम रीड करेंगे वन बाय वन। डांसिंग रेजोनेंस केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन के अंदर काम करता है, सीपीएम कैटायन के अंदर केवल काम करेगा ये, ठीक है। और ये एंगल स्ट्रेन की वजह से होता है, ठीक है। और सीपीएम कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। तो डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है वो अब हम सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो कार्बन स्केलेटन है सीपीएम कैटायन का, वो चेंज होता है और ऐसा लग रहा है कि कार्बन स्केलेटल जो है वो डांस कर रहा है, इसी वजह से इसको डांसिंग रेजोनेंस कहा गया है, ठीक है। तो कैसे चेंज होता है? तो एक बार हम सीपीएम कैटायन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे दिखती है ये। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल कितना है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर से बन रही है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है एक्चुअल वो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होने वाली है। sp3 क्यों होने वाली है? क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें नॉर्मल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन मान लेता हूं, इसको साइक्लोप्रोपेन को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 60 डिग्री का। और हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल अपना कितना होना चाहिए? sp3 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्री, ये एक्सपेक्टेड एंगल हो गया अपना कि इतना होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए था, पर एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखिए एक बार नॉर्मली कि जो बॉन्ड्स हैं वो लगभग 109 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए थे, और वास्तव में जो प्रेजेंट है वो कितने हैं? 60 डिग्री के ऊपर। तो यहां से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल आपने कितना कर दिया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है, खिंचाव बहुत ज्यादा है बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली ऐसे शेप के होते हैं, मतलब इनको हम बनाना शेप बॉन्ड भी बोल सकते हैं,
क्या बोल देते हैं इनको हम, बनाना शेप्ड बॉन्ड्स, ये भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है यहां तक। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, तो इस वजह से ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ड्यू टू स्मॉल एंगल इन द रिंग देयर इज हाई एंगल स्ट्रेन, तो इस लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू स्मॉल एंगल in the ring there is high या large angle strain, यहां पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बात यहां लिख भी रखी है, इट अकर्स ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है ये अब आपको समझ आ गया होगा कि बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड था 109 डिग्री के आसपास और एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीपीएम आयन के हम कैसे बनाएंगे। CH2 पॉजिटिव, ये दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH2 यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या यही बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इधर, ये बॉन्ड भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो मैं रेड मार्कर का यूज कर लेता हूँ। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, और अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हो इसका, ये वाला भी डैश डैश कर दो, ये वाला भी डैश डैश, और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और अगर यहाँ पे आप चार्ज को डिवाइड करना चाह रहे हो तो देखो, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, कितने एटम्स में डिवाइड हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ और एक कार्बन एटम यहाँ। एक पॉजिटिव चार्ज 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1/3, यहाँ पर भी पॉजिटिव 1/3 और यहाँ पर भी पॉजिटिव 1/3, 3 हिस्सों में 1/3 पॉजिटिव चार्ज डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसके, सीपीएम के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीपीएम कैटायन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सीपीएम कैटायन, जो कि ये है यहाँ पे, ये सारे के सारे। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया अपने पास। ठीक है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, एक तो ये स्केलेटल को देख लीजिए कि आपको ये अपीयर होगा, इट्स समथिंग लाइक डांसिंग, कि एक बार ये ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसे जा रहा है, इसी वजह से इसको डांसिंग रेजोनेंस कहा गया है। दूसरा, रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड तो सिग्मा है बेटा, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डांसिंग रेजोनेंस के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखे हैं सीपीएम कैटायन के, उनको देख के साफ पता चल रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेजोनेंस के अंदर वो कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिग्मा वाले। नॉर्मली पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट डांसिंग रेजोनेंस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट must be noted that डांसिंग रेजोनेंस को डीआर से लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डांसिंग रेजोनेंस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डांसिंग रेजोनेंस जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार आराम से इसका देख लीजिए।
तो अब हम वन बाय वन रिंग एक्सपेंशन के एग्जांपल्स करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन मैंने हेडिंग डाल दी है, तो कैसे रिंग एक्सपेंड करेगी अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे पहले कार्बन को हम नंबर 1 देंगे और उससे नेक्स्ट कार्बन को हम नंबर 2 देंगे। ठीक है, और एक लाइन मैं उधर लिख देता हूं जिसको आपने 2 बार कम से कम पढ़ना है। और क्या है वो लाइन, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। ये रिंग एक्सपेंशन का कंक्लूजन है, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी हम यही लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को आप 2 बार पढ़िए, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। ऐसा आपने करना है और आपकी रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और फिर प्लस चार्ज आपने 1 को दे देना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। यहां पर ये CH2 है और ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया और इस वाले बॉन्ड को आपने इससे जोड़ दिया। तो मैं CH2 को हटा देता हूँ, सीधा डायरेक्ट इसको मैं इससे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले को जो 1 नंबर था इसको आपने प्लस चार्ज देना है। ये अब ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको अगर मैं ठीक तरीके से बनाता हूँ, तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो 5 मेंबर की रिंग तो हम पेंटागन ऐसे बनाएंगे और इसमें किसी भी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आप इस वाले कार्बन को मान लीजिए प्लस चार्ज दे दीजिए, और किसी को भी दे सकते हो, मतलब पेंटागन बनेगा। ठीक है, और उसके किसी भी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 4 मेंबर्ड की रिंग एक्सपेंशन शो करेगी। ठीक है, आपको ये पूछ रहा है कि ये एक्सपेंड क्यों करी, तो ये बात मैं पहले बता चुका आपको कि भाई 5 मेंबर्ड की जो रिंग है वो 4 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिंग एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में देखें, कोई ये सोच रहा है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, कि सर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, मैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो हम पढ़ेंगे अभी, रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट और उसके बाद फिर हमने मिथाइल शिफ्ट को देखना है। तो अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखूं कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में रिंग एक्सपेंशन आएगा पहले, उसके बाद H नेगेटिव शिफ्ट और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले आपने रिंग एक्सपेंशन को देखना है कि अगर रिंग एक्सपेंड कर सकती है तो रिंग एक्सपेंड करवाओ, नहीं कर पा रही है तो फिर आप हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे रिंग एक्सपेंड कर गई। अब कोई ये भी देख सकता है इसके अंदर कि सर हम इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें। चलो मैं समझाता हूं कैसे, बिल्कुल आराम से। यहां पर CH2 पॉजिटिव है। ठीक, इसके अल्फा H बता दीजिए। इस वाले कार्बन के ऊपर ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अल्फा H कितने बेटा 1। ठीक, अगर यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैंने करवा दिया, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है अब कि यहां पर आ गया CH3 और इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके अल्फा H कितने हो गए, अब इसके अल्फा H हो गए बेटा 2 2 4 4 और 3 7। तो स्टेबिलिटी तो काफी बढ़ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई रिंग एक्सपेंड कर सकती है तो सबसे पहले आपने रिंग को एक्सपेंड ही करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा।
हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं करवाना है, क्योंकि सबसे पहले आपने रिंग एक्सपेंशन के बारे में ही सोचना है। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास 4 मेंबर्ड की रिंग। ऐसे ही हम 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड को भी समझा देते हैं। तो इसके बाद इसमें जो सेकंड है एग्जांपल, वो क्या है, 5 मेंबर्ड की रिंग है। इसमें हम एक्सपेंशन देखते हैं। 5 मेंबर्ड की रिंग एक्सपेंड तो करेगी, ये बात तो बता चुके हैं हम। क्यों करेगी? क्योंकि बेटा 5 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज से जुड़ने वाला पहला कार्बन हम नंबर 1 देंगे, दूसरे कार्बन को नंबर 2। वो जो लाइन लिख रखी है उसको आप रीड करेंगे। 1-2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और फिर 1 को प्लस दे देना है। तो अब ये कैसा दिखेगा आपको? ये बॉन्ड तो तोड़ दिया हमने, यहाँ पे ये है, और इसको डायरेक्ट आप इससे ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पर। अब अगर इसको आप ढंग से देख पा रहे हैं तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 मेंबर की रिंग तो ऐसे दिखेगी, और इसकी किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, तो ये 5 मेंबर की रिंग हो गई है। सेम एक्सप्लेनेशन इसमें भी है कि रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाना है इसके अंदर। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप करवाते हो तो वहां पे अल्फाइज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी वजह से आती है? स्टेबिलिटी ज्यादा आती है बेटा रिंग एक्सपेंशन की वजह से। तो सबसे पहले आपने रिंग एक्सपेंशन को देखना है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट पे चलेंगे। 6 मेंबर्ड जो रिंग आएगी उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि रिंग एक्सपेंड तो नहीं करती उसमें, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट उसमें होगी और रिंग का साइज वही रहेगा, तो उसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3 मेंबर की रिंग को कंसिडर कर लेते हैं, थर्ड हम। तो 3 मेंबर की रिंग जो सीपीएम कैटायन थी, उसको तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो इसके अंदर रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी। तो ये लाइन लिख देता हूं मैं फिर से, डू नॉट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड नहीं करेगी। बिकॉज, क्यों नहीं करेगी? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। और इसको आप बेंट पी ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। बेंट पी ओवरलैपिंग से ये स्टेबलाइज है। सर क्या इसमें हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। रीअरेंजमेंट के बारे में चलो सोच लीजिए एक बार कि यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन है। अगर इन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके मैं इधर शिफ्ट करवा दूं, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं करवा देता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, क्या ये वाली जो कैटायन बनाई हमने, इनमें अल्फाइज तो काफी बढ़ गए, लेकिन क्या ये डांसिंग रेजोनेंस शो करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसकी रेजोनेंस खत्म कर दिया आपने, तो रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है ना, इस वजह से इस रिंग के अंदर आप एक्सपेंशन भी नहीं करवाओगे, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस ब्रेक कर दिया आपने। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दिस रिंग do not show हाइड्राइड शिफ्ट ऑल्सो। हाइड्राइड शिफ्ट लिख दो या रीअरेंजमेंट लिख दो, हाइड्राइड शिफ्ट ऑल्सो, क्योंकि आपने तो रेजोनेंस ही खत्म कर दी। तो यहां पर ना तो ये एक्सपेंड करेगी और ना ही ये वाला जो स्टेप आपने किया है हाइड्राइड शिफ्ट वाला ये शो होगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम 6 मेंबर रिंग पे चलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न हम यूज करेंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ने वाला पहला कार्बन, कार्बन नंबर 1, उससे नेक्स्ट कार्बन नंबर 2। 1-2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और 1 को प्लस दे देना है। तो ये कैसे दिखेगी आपको? ये बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया यहाँ, और इसको डायरेक्ट यहाँ ऐड कर दोगे आप, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गई अब आपके पास 7 मेंबर्ड की रिंग, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये काम मैंने सही किया है? बिल्कुल नहीं। यहां पर हम क्या कहेंगे, ये वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, और 7 मेंबर्ड जो रिंग है बेटा वो क्या होती है? लेस स्टेबल।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस रिंग डू नॉट एक्सपेंड, ये रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी। मैंने एक्सपेंशन इसलिए शो करवाया क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होता है, एक्सपेंशन तो नहीं होता। मैंने एक्सपेंशन करके दिखा दिया आपको और फिर मैंने बता दिया कि ये नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा। एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग मोस्ट स्टेबल होती है। अभी भी इधर लिख रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग बता दिया था। स्टेबिलिटी ऑफ रिंग क्या था, 6 मेंबर्ड की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड और फिर 3 मेंबर्ड। 7 मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग, मोस्ट स्टेबल है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो, बट दिस रिंग कैन रीअरेंज हो सकती है या रीअरेंजमेंट शो करेगी। ये कैसे करेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो रिंग के साइज की वजह से है। ठीक है, 3 मेंबर्ड की रिंग एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से है। अगर आप उसको एक्सपेंड करवाते हो तो रेजोनेंस ब्रेक हो रही है, अगर आप उसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हो तो भी रेजोनेंस ब्रेक हो रही है। लेकिन इसमें जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है, स्टेबिलिटी साइज की वजह से है। रिंग 6 मेंबर की है, अगर मैं साइज को 6 मेंबर की रिंग रखता हूं इसको और जो रीअरेंजमेंट है वो शो करवा देता हूं और रिंग के साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर रीअरेंजमेंट आराम से हो सकता है। रीअरेंजमेंट हो रहा है, अल्फा एच बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कितने अल्फा एच प्रेजेंट हैं, यहां पर अल्फा कार्बन होंगे, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसे दिखेगी। अब आपको यहाँ पर हो गया CH3 और इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा बताइए यहाँ पे अल्फा एच कितने थे, एक ही था। ठीक है, यहाँ पर अल्फा एच कितने हो गए, अब 2 2 4 4 और 3 7 7। रिंग का साइज कितना था, 6 मेंबर्ड रिंग थी सर, यहां पर कितना था, 6 मेंबर्ड रिंग थी। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा हो गई, 7 अल्फा एच हो गए, तो ये मोर स्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये रिंग रीअरेंज हो सकती है, रीअरेंजमेंट शो करेगी, एक्सपेंशन शो नहीं करेगी, एक्सपेंशन शो नहीं करेगी। ठीक है यहां तक। तो इसके बाद जो लास्ट है इसमें वो है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं, पहले हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा आपने, फिर मिथाइल शिफ्ट पढ़ा, फिर रिंग एक्सपेंशन के सारे केसेस कर लिए, अब है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। पैटर्न अपना बिल्कुल सेम होने वाला है। इसमें एक तो ये ध्यान रखेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन ओनली occurs in 4 and 7 membered रिंग। केवल 4 और 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये लाइन यहां पर भी काम करेगी, 1 2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और 1 को प्लस देना है, और पैटर्न भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। देखिए पहला एग्जांपल करवा रहा हूं, इसमें 4 मेंबर्ड रिंग को हम कंसीडर करते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो एक और बात बताता हूं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब सोचना है आपने, जब रिंग के किसी एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। देखो रिंग एक्सपेंशन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पे बताया था रिंग के बाहर वाले एटम पे, पहले एटम के ऊपर, रिंग के बाहर जो पहला एटम प्रेजेंट है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमने सोचना है रिंग एक्सपेंड कर सकती है या नहीं। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कब सोचना है, जब रिंग जो है उसी के ही किसी एटम के ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तब आपने सोचना है कि रिंग एक्सपेंड करेगी या नहीं। और रिंग एक्सपेंड सिर्फ 4 मेंबर और 7 मेंबर्ड रिंग के बारे में सोचना है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूँ। 4 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट होगी CPM आयन के अंदर, 3 मेंबर्ड रिंग जो कि ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, और 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो कन्वर्ट होगी 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर, और 6 मेंबर्ड रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, साइज का कम हो जाना, ठीक है ना। 4 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट्स इनटू 3 मेंबर्ड रिंग एंड 7 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट्स इनटू 6 मेंबर्ड रिंग, इस वजह से यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे वहां लिखा था पॉजिटिव चार्ज जहां है उससे जुड़ने वाले पहले कार्बन के ऊपर 1 देंगे, दूसरे पे 2 देंगे।
ठीक है, जो लाइन वहां लिख रखी है सेम वही फॉलो करेंगे। 1-2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को आपने प्लस से ऐड करना है और फिर 1 को प्लस दे देना है, सेम वही लाइन। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अब देखिए ये बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया आपने और इस बॉन्ड को आपने डायरेक्ट इससे ऐड कर दिया और इस वाले को आपने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ध्यान से देखिए 3 मेंबर रिंग और एक बाहर वाले एटम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको ठीक तरीके से लिखता हूं तो ये आपको ऐसे दिखेगी। अब 3 मेंबर रिंग हो गई और बाहर वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान से देखिए ये कौन सी कैटायन बन गई, सीपीएम कैटायन, जो कि डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें 7 मेंबर रिंग की, ये 7 मेंबर रिंग हो गई। इस पे कहीं पर भी आप पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, उससे नेक्स्ट को हम नंबर 2 देंगे। सेम वही बात लिखनी है यहाँ पर भी। 1-2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और फिर 1 को प्लस दे देना है। तो कैसा दिखेगा ये, ध्यान से देखेंगे। यहां तक ठीक है। देखो ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे, यहां तक 2 से, और 2 को आपने 1 से ऐड कर दिया, ऐसे सॉरी प्लस चार्ज से। 2 को आपने कहां ऐड कर दिया, प्लस चार्ज से। और ये वाला जो ऐसे था यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो अगर इसको मैं ठीक तरीके से लिखता हूं, देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। इसको ठीक तरीके से लिखोगे तो ये 6 मेंबर की रिंग हो गई भैया, ठीक। और इससे जुड़ने वाले पहले कार्बन पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो यहां पर हमने प्लस चार्ज दे दिया। क्या ये यहीं पे रुक जाएगी? नहीं, इसमें अब आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां तक तो होगा ही होगा। 7 मेंबर रिंग कन्वर्ट होगी 6 मेंबर रिंग के अंदर, यहां पे आके रुकेगा नहीं, आगे चलेगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। सीपीएम ज्यादा स्टेबल है, ये यहीं पे रुक गया, इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो 6 मेंबर रिंग है बेटा, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ये कैसा दिखेगा आपको, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। फाइनली यहां पे जाके स्टॉप होगी रीअरेंजमेंट। जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब तक रीअरेंजमेंट होगा। ये हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा एच के। तो कोई भी जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंजमेंट शो क्यों कर रही है, ताकि स्टेबल हो उसके। तो जितने भी पॉसिबल थे तरीके की, किस किस तरीके से आप स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, कब कब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कब रिंग एक्सपेंड कर रही है, कब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कब अल्फा एच बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो यहां तक रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ी है, 7 मेंबर से 6 मेंबर पे चलेगी, क्योंकि 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल है। और इसके बाद से रिंग का साइज तो 6 मेंबर ही है, लेकिन इसमें अल्फा एच बढ़े, इस वजह से इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, आगे शिफ्ट हो गए, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप इसको। तो इसके बाद रिंग एक्सपेंशन के कुछ स्पेशल केसेस हैं 3 मेंबर्ड रिंग के लिए, ठीक है ना, और जो अपने पास है 6 मेंबर्ड रिंग है उसके लिए। और उनमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, कब होता है? देखो 3 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग मैंने अभी बताया कि रिंग एक्सपेंड नहीं करती है, लेकिन 2 स्पेशल केसेज आते हैं, जिसमें पहला है 3 मेंबर्ड रिंग के लिए। अगर यहाँ पर ये सीपीएम कैटायन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है और ग्रुप जी या तो OH है या CH3 है, अगर ऐसा है तो ये रिंग एक्सपेंड कर जाती है। दिस रिंग कैन एक्सपेंड। ये केवल तभी होगा जब यहाँ पे ग्रुप जी या तो OH है या CH3 है, हमेशा एक्सपेंड नहीं होगी, ठीक है। तो दिस रिंग कैन एक्सपेंड, ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप जी जो है वो क्या होना चाहिए, या तो OH या CH3। तो दोनों को मैं 1 by 1 आपको समझा देता हूँ कैसे होगी ये एक्सपेंड। ए पार्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पर OH मान लेता हूं मैं, ये CH2 और ये पॉजिटिव, ठीक है। रूल वही रहेगा अपने पास कि कार्बन से जुड़ने वाले, जो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ने वाला पहला एटम 1 और उससे अगला 2,
1 2 बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, 2 को आपने प्लस से जोड़ना है और फिर 1 को प्लस दे देना है। ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखेगा? अब ऐसा हो गया। और ये डायरेक्टली आपने किससे जोड़ दिया? इससे। और इस वाले एटम के पास आपने क्या दे रखा है? OH। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? देखिए आपने इसको इससे ऐड किया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जहां पर नंबर 1 था, ये लाइन लिख रखी है यहाँ पे, देखो 1 2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को प्लस से जोड़ना है और 1 को प्लस दे देना है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली अटैच्ड किसी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी से स्टेबलाइज होता है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ये इधर डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको? आप अच्छा पहले इसको थोड़ा ठीक तरीके से बना देता हूं। देखो ये कितने मेंबर की रिंग हो गई? 1 2 3 4 मेंबर की रिंग हो गई। और इससे आपने क्या जोड़ रखा है? OH। और इस वाले एटम पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे H प्लस बाहर हुआ तो यहाँ पर आ गए डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव और H प्लस बाहर हो गया, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। इसका आप नाम भी लिख सकते हो, साइक्लोब्यूटेनोन है ये। ठीक है ना, कीटोन बन गया साइक्लिक। ठीक, तो अब बताओ जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है कार्बोकेटायन, वो तो एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट है। और ये जो प्रोडक्ट बना ये एक स्टेबल कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है। इस वजह से यहां पर, यहां से -H हो गया, इस वजह से यहां पे रिंग एक्सपेंड करेगी क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये इसका पहला केस हो गया। दूसरा केस जो है, अगर CH3 होता तो कैसे होता? देखिए, और यहाँ पे जो ग्रुप G है वो हमने क्या ले रखा है? CH3। तो रूल वही रहेगा अपने पास, इस कार्बन को नंबर 1 देना, इसको 2 देना, 1 2 बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, 2 को आपने प्लस से जोड़ना है और फिर 1 को प्लस दे देना है। नीचे का दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? और ये डायरेक्टली आपने यहाँ ऐड कर दिया और इस वाले के ऊपर CH3 है और इसी एटम पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देख लीजिए एक बार आराम से। ठीक है, मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड की रिंग हो गई, यहाँ पे CH3 हो गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे टोटल अल्फा H कितने हो गए? 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 7। ठीक है, देखिए एक बार आराम से। ठीक, तो यहाँ पर 3 मेंबर से 4 मेंबर में कन्वर्ट हुआ और अल्फा H बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए। इसके पास अल्फा H कितने थे ही नहीं, यहाँ पे अल्फा H 0 थे बेटा। अल्फा H कितने थे? यहाँ पे 0 थे। तो अल्फा H के साथ साथ रिंग की स्टेबिलिटी भी बढ़ी है। देखो 3 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, लेकिन ये स्टेबल क्यों होती है? CPM कैटायन डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। अगर रिंग की स्टेबिलिटी सिर्फ आप देखोगे तो 3 मेंबर से 4 मेंबर पे जाता है, तो कुछ स्टेबिलिटी तो बढ़ी, उसके साथ साथ अल्फा H भी बढ़ गए, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। सिर्फ 2 ही केसेस ऐसे हैं जब G ग्रुप या तो OH हो या CH3 हो। ठीक है, OH है तो एक स्टेबल प्रोडक्ट ही बन जाता है, इस वजह से रिंग एक्सपेंड करती है, और CH3 होता है तो अल्फा H भी बढ़ते हैं, रिंग का साइज भी बढ़ता है, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होती है। रिंग एक्सपेंड नहीं होती है, 3 मेंबर की रिंग एक्सपेंड नहीं होती है। यही 2 स्पेशल केसेज है। सेम यही चीज हम 6 मेंबर रिंग पे भी पढ़ेंगे। 6 मेंबर रिंग पे भी अगर G ग्रुप OH है या CH3 है तो वो रिंग भी एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में 6 मेंबर रिंग करवाता हूं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो 6 मेंबर रिंग का है, और 6 मेंबर रिंग के अंदर भी अगर यहाँ पे जो ग्रुप G है वो OH या CH3 होता है
तो वो रिंग भी एक्सपेंड कर जाती है। सेम जो 3 मेंबर रिंग के लिए आपने पढ़ा है, फर्स्ट केस के अंदर जब OH आप लेंगे तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और सेकंड केस में अल्फा H भी इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से रिंग एक्सपेंड यहाँ पे करती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम दोनों केसेस देखते हैं, देखिए आराम से। तो पहला ए पार्ट ले लेते हैं हम, ग्रुप G को OH ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया CH2 पॉजिटिव, और इसको मैंने OH कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। जो कार्बोकेटाइन का जुड़ने वाला पहला कार्बन, उसको 1 नंबर देंगे, दूसरे वाले को आप 2 दे दो। इधर दो या इधर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब की बार मैं इधर से कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा भी हो सकता है, 1-2 बॉन्ड को ब्रेक करना है और 2 को 1 से ऐड करना है और फिर 1 को प्लस दे देना है। तो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पर भी लिख लीजिए, दिस रिंग कैन एक्सपेंड, दिस रिंग कैन एक्सपेंड। ये रिंग भी एक्सपेंड कर सकती है अगर ग्रुप G जो है वो OH या CH3 में से है। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको, सॉरी ये बॉन्ड तो तोड़ दिया ना हमने। ऐसा ऐसा, और इसको डायरेक्टली आपने इससे ऐड किया, यहाँ पर अपने पास OH है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, आराम से देख लीजिए। ठीक, अब अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ तो ये कितने मेंबर की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग हो गई। 7 मेंबर की रिंग बना दो। 7 मेंबर की रिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ तक। और किसी भी एक एटम पे आपने OH को ऐड कर दिया और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न से ये जो O के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर, वो इधर आएंगे और यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं -H प्लस लिख देता हूँ, और ये अब आपको कैसा दिखेगा, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, इस वजह से, ओ सॉरी ये लास्ट वाला कैसे कर दिया, ऐसे 7 मेंबर रिंग बनेगी ना। ठीक है, 7 मेंबर रिंग बनेगी और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इस वजह से ये रिंग भी एक्सपेंड कर जाएगी। अगर इसका मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, बी पार्ट, OH की जगह पे अगर आप CH3 कंसिडर करते हो तो उसमें भी अच्छे खासे अल्फा H बढ़ जाते हैं। पहले 0 अल्फा H होंगे, बाद में 7 अल्फा H हो जाएंगे, इस वजह से वो रिंग एक्सपेंड करेगी। देखिए यहाँ पर CH2 पॉजिटिव और यहाँ मैंने CH3 ले लिया, तो इसके अल्फा H कितने हैं, यहाँ पर तो 0 अल्फा H है भाई। कार्बोकेटाइन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे तो अल्फा H है ही नहीं। ठीक है, तो बाकी का पैटर्न वही रहेगा, इस कार्बन को नंबर 1, इसको 2, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 को प्लस से जोड़ दें, फिर 1 को प्लस दे देंगे हम। तो ये कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा ठीक तरीके से बनाता हूं तो 7 मेंबर की रिंग बन गई। और यहाँ पर अपने पास CH3 हो गया और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये रिंग भी एक्सपेंड कर जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल अल्फा H बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं। अल्फा H कितने हो गए यहाँ पे टोटल, 7, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 ये गए। ठीक है, इस वजह से ये रिंग भी अपने पास एक्सपेंड कर जाएगी। इसके अंदर इतना ही है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे अपने पास, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन के स्पेशल केसेस जहाँ पे रिंग एक्सपेंड नहीं कर रही थी फिर भी यहाँ पे एक्सपेंड हो गई है, सारे के सारे कवर हो गए। ठीक है, तो अच्छे से इनको आप नोट भी कर सकते हो यहाँ से देख के वीडियो को। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम इस वाले लेक्चर में। बाकी का जो इसके कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड,
तो उसके अंदर जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।